वंदे मातरम। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद पूर्णिमा से। आज हम लोग जो NCERT द्वारा मैथमेटिक्स किट मिली हुई है उसमें 11 आइटम है। उन 11 आइटम में से आज जो हम देखेंगे वो है टाइल्स। तो टाइल्स हमें कितने प्रकार की मिली, सबसे पहले वो देख लेते हैं। वर्ग मिला है, डिस्क मिला है, त्रिभुज मिला है, समचतुर्भुज मिला है और षटभुज। जो हमारे किट में है वो 5 डिफरेंट शेप्स हैं: स्क्वायर, डिस्क, ट्रायंगल, रोम्बस एंड हेक्सागन। तो ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये स्क्वायर है, ये मैं यहाँ बता देती हूँ, ये स्क्वायर है। फिर ये आपका डिस्क है, फिर ये ट्रायंगल है, ये रोम्बस समचतुर्भुज और ये हेक्सागन है। तो ये 5 प्रकार के शेप्स हमको मिली हुई है और 3 रंग मिला हुआ है, ब्लू, रेड और ग्रीन, और 3 साइजेस हैं। यानी 5 आपके शेप्स हो गए और 3 साइज हो गए और 3 कलर हो गए हैं, ब्लू, रेड और येलो, और ये डिफरेंट शेप्स मिल गए। तो शेप्स के बारे में हम लोग ने 2D में भी देख चुके हैं कि ये स्क्वायर है। इस स्क्वायर में चारों साइड बराबर होते हैं और 4 एंगल होते हैं जो कि 90 डिग्री के होते हैं और 4 कॉर्नर्स होते हैं। इसमें कोई कॉर्नर, डिस्क में कोई कॉर्नर नहीं होता है। ट्रायंगल में 3 कॉर्नर होते हैं, 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल होते हैं। फिर ये है आपका रोम्बस। रोम्बस में चारों साइड बराबर होते हैं लेकिन यहाँ 90 डिग्री एंगल नहीं होता है, आमने सामने की एंगल बराबर होते हैं। ये है हमारा षटभुज, हेक्सागन। इसमें 6 साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं तो 6 कॉर्नर भी होंगे और 6 कॉर्नर हैं तो आपके 6 एंगल भी इसमें दिखेंगे। तो ये तो होगी हमारे टाइल्स के बारे में जानकारी। अब इस टाइल्स का हम लोग को यूज़ कैसे करना है वो हम बच्चों को अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को बता सकते हैं। इस टाइल्स का वाइड यूज़ है वो हम लोग देख लेते हैं। मैंने स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटी कराई हुई है। सबसे पहला यूज़ है टू मेक डिफरेंट डिज़ाइन। हम बच्चों को बहुत अलग अलग डिज़ाइन बना के बता सकते हैं। इन टाइल्स का उपयोग करके अलग अलग डिज़ाइनें बना सकते हैं। जैसे ये मान लिया मैंने, ये कैट आप बना सकते हैं। ये इस तरीके से मैंने चेहरा भी बना दिया है। इसमें ये दोनों कान चिपका दीजिए आप, तो ये हो जाएंगे ईयर्स। और ये थोड़ी बैठी हुई बिल्ली के शेप में दिख जाएगा। फिर बच्चों को बता सकते हैं, बच्चे देखेंगे कौन कौन से डिफरेंट शेप्स का यूज़ किया है। ये टेल दिख रही है, ये उसका बॉडी दिख रहा है और ये फेस और ये दोनों ईयर। तो कौन कौन से डिफरेंट शेप्स का यूज़ किया है, तो 2 हेक्सागन है, 1 रोम्बस है और 2 ट्रायंगल है। ऐसे करके हम फ्लावर भी बना सकते हैं। ये इस तरीके से फ्लावर बना दिए। यानी यहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है आपको बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास 5 डिफरेंट शेप्स हैं और इन 5 डिफरेंट शेप से बहुत सारी डिफरेंट आकृतियाँ बच्चे अपनी कल्पना के अनुसार बना सकते हैं। तो ये मैंने सारे हेक्सागन का यूज़ करके और एक फ्लावर बना दिया। तो एक सुंदर सा फ्लावर डिफरेंट कलर्स का यूज़ करके बच्चे बना सकते हैं फ्लावर्स को। फिर ये हम लोग बना सकते हैं, आकृति बना सकते हैं, यानी कोई भी आकृति बना सकते हैं हम। इसमें गोल वाला यूज़ करके हम ये ऐसे फ्लावर बना दिया। इसमें भी रेड कलर अंदर कर दीजिए और ये अलग अलग, ये भी एक सुंदर सा फ्लावर बन जा रहा है आपका। तो इस तरीके से हम बहुत सारे चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। फिर हम यूज़ कर सकते हैं
दूसरी एक्टिविटी हम क्या करा सकते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स बना सकते हैं। पैटर्न्स बनाने के लिए हम जैसे अलग अलग कलर्स का ही यूज़ कर लें, ये यूज़ किया, ये यूज़ किया। ये तो डिफरेंट डिज़ाइन, पहली एक्टिविटी होगी डिफरेंट डिज़ाइन बनाने का। फिर ये हमने यूज़ किया आपका पैटर्न बनाने को। फिर ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं सर्कल, मतलब डिस्क, ट्रायंगल, फिर डिस्क ट्रायंगल, ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कर सकते हैं हेक्सागन, रोम्बस, फिर स्क्वायर, फिर नेक्स्ट हेक्सागन, रोम्बस, स्क्वायर। ऐसे पैटर्न हम बना सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं। फिर ये हम लोग को ट्रे मिली हुई है, 2 ट्रे मिली है, एक स्क्वायर ट्रे मिली है और आपका एक हेक्सागन ट्रे मिली है। तो इन दोनों में हम बच्चों को जमा के डिफरेंट शेप से जमा सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इसमें ये स्क्वायर फिल कर सकते हैं, ये इस तरीके से बच्चों को बता सकते हैं कि इसमें कितने स्क्वायर्स लगेंगे। तो इसमें 3, 6, 9 स्क्वायर से ये पूरा आपका जो स्क्वायर वाली प्लेट है, ट्रे है, वो फिलअप हो सकती है। अगर हम डिस्क रखें तो पूरा फिलअप नहीं होगा। तो बच्चे अलग अलग शेप से हम बच्चों को ये बता सकते हैं। बच्चों को बहुत मज़ा भी आता है ये एक्टिविटी सब करने में। टाइल्स के बहुत सारे मैंने क्लास में बच्चों को करवाया है, बच्चों ने बहुत इंटरेस्ट लिया है। तो इस तरीके से हम टाइल्स का इस्तेमाल करके डिफरेंट डिज़ाइन बना सकते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स बना सकते हैं। फिर तीसरा है फिल द ट्रे। तो ट्रे ये फिल कर सकते हैं, ट्रे को भरना है अलग अलग डिज़ाइन से, ये कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में हमारे पास इतने सारे डिफरेंट शेप्स हैं, यानी 5 डिफरेंट शेप्स हैं जिसमें 3 साइज़ हैं और 3 कलर हैं। तो डाटा हैंडलिंग को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, कलर्स के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। हमारे पास कौन कौन से कलर हैं, तो येलो, एक है ब्लू और एक है रेड, पीला, नीला और लाल, ये 3 कलर हैं। फिर आकृतियों के आधार पर हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 5 भागों में बांट सकते हैं। आकृतियों के आधार पर हम 5 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से आकृतियां हैं हमारे पास, डिस्क है, ट्रायंगल है, डिस्क, ट्रायंगल, रोम्बस, हेक्सागन, षट्भुज, और क्या है हमारे पास, स्क्वायर, और कौन सा है, डिस्क हो गया, ट्रायंगल हो गया। हाँ, 5 प्रकार के हैं हमारे पास, डिस्क, ट्रायंगल, रोम्बस, हेक्सागन और स्क्वायर। तो 5 भागों में ये बांट लिया। पहले तो रंगों के आधार पर हम बच्चों को कह सकते हैं कि रंगों के अनुसार आप लोग एक एक ग्रुप बनाइए, एक एक कलर्स के। फिर जब कलर के आधार पर हो गया, फिर हम सेकंड स्टेप में हम बच्चों को कह सकते हैं आकृतियों के आधार पर सबको विभाजित करिए। तो उसी ग्रुप में लाल में 5 ग्रुप बन जाएगा, ब्लू में 5 ग्रुप बन जाएगा और लाल में 5 ग्रुप, नीला, पीला और लाल में 5 ग्रुप बन जाएंगे। फिर साइज़ के आधार पर हर कलर्स को, हर आकृति को हम अब क्या करेंगे, साइज़ के अनुसार। तो 3 साइज़ है हमारे पास, 3 साइज़ हैं सर्कल में, एक ये मीडियम वाला, एक इससे छोटा और एक इससे बड़ा, ऐसे 3 साइज़ हैं। तो साइज़ के आधार पर हम बांटेंगे। तो ये इस तरीके से बच्चों को बंटवारा करना भी आएगा। फिर काउंटिंग करना, उसी में बच्चे काउंटिंग करेंगे किस में सबसे ज़्यादा है, कौन सी आकृति सबसे अधिक है, कौन से रंग वाला सबसे अधिक है, कौन सी साइज़ में सबसे अधिक है। ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं क्वेश्चन पुटअप करने के, उसमें हम बच्चों से आंसर ले सकते हैं, मांग सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हम टाइल्स को बच्चों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से खेल खेल में बहुत ही अच्छे इंटरेस्ट से बच्चे सीख लेगा, बहुत ही आसान तरीके से। अब हम
इसमें बच्चों को इससे पज़ल भी करवा सकते हैं। एक पज़ल है वो हम लोग देख लेते हैं। यही पज़ल इसको कर देती हूँ। यहाँ ये 4 है, फिर यहाँ ये 3 है, ये 3, फिर ये 2 और ये